व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा और मेरे साथ मौजूद हैं रामेश, और हमारे पीछे आप देख सकते हैं माइक हैसन कोचिंग करते हमें नज़र आ रहे हैं, और बैटिंग इस वक्त मोहम्मद नवाज़ कर रहे हैं और बॉलिंग अबरार अहमद कर रहे हैं। तो ये सिनेरियोस चल रहे हैं पीछे। पहला मैच जो है वो बिल्कुल अब होने ही वाला है, चंद लम्हात रह गए हैं, मेरा ख्याल है 24 घंटे से कम रह गए। हाँ, ऐसा ही है। प्लेइंग 11 बनाएंगे हम, जो कि कंबाइंड 11 होगी। मैं पाकिस्तान के प्लेयर्स पिक करूंगा और रामेश जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स पिक करेंगे। तो रामेश, आप तैयार हैं? जी जी, मैं तैयार हूँ। रामेश, स्टार्ट मैं ले लूं? जी जी, अगर आपकी इजाजत हो। सर आप शुरू चले, मैं शुरू करता हूं जी। मेरा ख्याल है ओपनिंग से ही करते हैं, ऑर्डर ऊपर से लेके नीचे तक लेके चलते हैं। बिल्कुल। तो आई विल गो विद साहिबजादा फरहान, सिंस उनकी जो 6 हिटिंग एबिलिटी है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? साहिबजादा फरहान की 6 हिटिंग एबिलिटी, मेरा ख्याल है इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना। आप ये देखें कि वो जिस तरह का एक ब्लिस्टरिंग स्टार्ट हम जिसे कहते हैं ना, कि आते ही बॉलर पे हावी हो जाना, फिर वो चाहे कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर ही क्यों ना हो, तो वो नहीं बंदा देखता। साहिबजादा फरहान तो कहता है कि बस मेरी रेंज में आ गया बॉल, अब मैं बताऊंगा कि हिट लगती है और फिर बाहर जाती है। आई थिंक ओपनिंग पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें, लाइक जब से हम हसन एरा की अगर बात करें स्पेसिफिकली, साहिबजादा फरहान कंटिन्यूअस खेल रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट पे भी थोड़ा सा होता है, लेकिन आई थिंक ठीक है। अब हर बॉल पे तो नहीं ना आप कर सकते, वो तो फिर अब इंग्लैंड का हाल हमारे सामने ही है, तो लेकिन एक बड़ी कैलकुलेटेड हिटिंग करते हैं। देखिए, एक और चीज़ आपकी ही बात को मैं कंटिन्यू करूंगा। देखिए, आपने हमेशा ये देखना है कि पाकिस्तान पहले कैसा खेलता था और पाकिस्तान अब कैसा खेलता है, और मैं पूरे पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ फ्रॉम ए टू जी। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपनिंग कैसी थी, पावर प्ले कैसा था। और उसमें आप देखें तो साहिबजादा फरहान ने, जब से आपके पीएसएल की परफॉर्मेंसेज आई हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड से अगर हम शुरू करें, तो उसके बाद से जितनी दफ़ा भी वो खेले हैं, वो ऑलमोस्ट वो एक ब्रेक थ्रू दे देते हैं ओपनिंग में। कह लें कि आपकी ऑपोजिशन जो है ना, वो थोड़ी सी उनको प्लान चेंज करने पे मजबूर कर देते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हसन एरा से पीछे अगर हम चले, जो भी आप बात भी कर रहे थे, ऑपोजिशन को ना पता होता था कि पाकिस्तान का गेम प्लान क्या है, मेथड क्या है, डीप प्ले और इस वक्त पाकिस्तान का राइट नाउ मैं एक स्टैट देख रहा था कि हमारी पावर प्ले में जो एवरेजेस हैं, हमारा जो पावर प्ले में रन रेट है वो ओवर 9 है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आप स्टार्ट से ओपनर से क्या चाहते हो? आजकल तो क्रिकेट अब ओपनिंग में ये थोड़ी आपने एंड तक लेके जाना है, अब तो आपने 10-15 बॉलें खेल के 45 रन करने हैं। साहिबजादा फरहान उसके लिए परफेक्ट है। ले जी, आगे आपकी तरफ बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया का आप पिक करेंगे? देखें, अगर आपने साहिबजादा फरहान पिक किया तो मैं क्यों ना पिक करूं द वन एंड ओनली ट्रेविस हेड। वन एंड ओनली मेरा ख्याल है। हाँ, ये धुआंधार किस्म की ओपनिंग है। अगर ये हो रही हो तो क्या ही बात हो। तो फिर मेरा ख्याल है 6 ओवरों में 100 तो कहीं नहीं गया। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड विद द ओपनर्स। वन डाउन की तरफ बढ़ते हैं जी। वन डाउन की बात हो रही हो, T20 फॉर्मेट हो, तो मेरी पिक तो एक ही होती है, और वो है टीम को स्टेबिलिटी देना, टीम को एक ऐसा रोल देना जिससे टीम का टोटल अच्छा और बड़ा बन सकता है। आई विल गो विद बाबर आजम। बाबर आजम, देखें थोड़ा सा हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि लेट से, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि आगाज़ से बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, आप वन डाउन आएंगे या बाबर आएंगे। इवन हम जितने यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम सब भी कहीं ना कहीं इसी वो कन्फ्यूजन में है कि वन डाउन आपका कौन होगा, आइदर बाबर आजम आइदर सलमान अली आगा। और बाबर आजम को पिक करने का जो आई थिंक आपका रीज़न वही है कि एक तो एक्सपीरियंस प्लेयर है गेस, और एक टीम को जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि टीम को लेके चलना है टिल दी एंड। रिलायबिलिटी आकिब जावेद ने खुद कह दिया कि जिस तरह की कंडीशंस आगे आने वाली हैं, हाँ जी, आपको एक कंप्लीट बैटर चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। 6 हिटिंग एबिलिटी वो जो होती है ना, रिस्क ओरिएंटेड चीजें होती हैं, उसमें आप रिलायबिलिटी का आंसर खत्म हो जाता है। रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो आप फोरगो कर रहे होते हो ना, बिल्कुल, कि आप एक ऐसे प्लेयर को ऐसा रोल दो कि जी आपने हिटिंग करनी है, तो फिर आप ये छोड़ दो कि आपने उनसे वो एबिलिटी भी लेनी है कि वो एंड तक चले। लेकिन बाबर आजम का जो केस है, वो उन्होंने एक ऐसा रोल हमेशा पाकिस्तान के लिए प्ले किया है जिसमें वो एक तरह से बैकबोन ऑफ द टीम बन के आए हैं। सो आई विल गो विद बाबर आजम। अगला नंबर 4 आ गया आपका। आप जी, मेरा नंबर 4 जो है, ये आपने जो है, ये मेरा मैंने बनाए हुए हैं कुछ साथ साथ। मेरा नंबर, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे फिंगर टिप से पता है, लेकिन ये भाईजान को मैं जरा क्रॉस चेक करता क्या वो प्लेयर उस नंबर पे बैठते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट देखें ना, एट टाइम्स होता है कि हम नंबर 6 के प्लेयर को भी 2 डाउन देखते हैं एट टाइम्स। ये तो भाईजान, तो नंबर 4 पे मेरा है द वन एंड ओनली जॉश इंग्लिश। मैं विदाउट अ डाउट, मैं अगर उसकी बात करूं, जिस तरह वो क्रिकेट, और इवन नॉट जस्ट चैंपियंस ट्रॉफी की इनिंग्स याद है आपको? मैं इधर ही था, आप भी इधर, हम लोग इधर ही थे, और हम लोग इधर ही थे। जॉश इंग्लिश ने अपने आप को पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया था कि ये वो ऑफर बिल्कुल।
जॉश इंग्लिश रीजन सिंपल से वही है कि यार द वे ही अटैक, द वे ही डोमिनेट द गेम, वो 1 मिनट में ना गेम आपका इधर से उधर ले जाता है। और आई थिंक नंबर 4 एक ऐसा नंबर होता है आजकल की स्पेशली T20 क्रिकेट में कि जब आपका मेक और ब्रेक वाला गेम चलता है मिडिल ओवर्स का, अगर ओपनर आपके 6 ओवर्स निकाल के 7 से 15 ओवर्स में आपका 3 और 4 ही खेलता है, अगर नंबर 3 वाले का काम है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, लेके चले टीम को, तो नंबर 4 का काम है कि ठीक है या तो बॉल है या तो मैं हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान की पिक आ गई है। नंबर 5 पे काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं पाकिस्तान में। तो अब वही बात है ना कि नंबर ही किसी का कंफर्म नहीं है। जैसे कि सलमान अली आगा ने बोला था कि ओपनर्स के अलावा कोई भी कंफर्म नहीं है। लेकिन मैं सिंस सलमान अली आगा की हमने अभी लास्ट परफॉर्मेंस भी देखी थी, जिस तरह वो खेले थे, तो बेसिकली सलमान अली आगा वो प्लेयर हैं। लोग कह रहे हैं वन ऑफ इनिंग्स है भाई सलमान अली आगा, तो उसको एबी डिविलियर्स कह रहे थे क्या, वही मैं बात कर रहा हूँ कि बातें हो रही थी कि सलमान अली आगा ये कौन से वाला सलमान अली आगा डाउनलोड हो गया, ये बातें भी हुई हैं। ये बिल्कुल हुई है। लेकिन असल में सलमान अली आगा का यही स्किल सेट है। इसी वजह से किसी जमाने में ये फैसला हुआ था कि कैप्टन जो है सलमान अली आगा होंगे। देखें, और सॉरी आपको मैं रोकूंगा यहाँ पे कि उनके ऊपर ना एक लगा हुआ था टैग के जी आहिस्ता खेलते हैं या वो आराम से स्ट्राइक रेट नहीं है, टेस्ट प्लेयर हैं, वनडे प्लेयर हैं। लेकिन उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। और प्रूव इसलिए नहीं किया कि एक कोई वन ऑफ इनिंग्स उन्होंने बहुत तेज खेल दी है। प्रूव इस तरह किया है कि जो शॉर्ट रेंज है ना उनके पास, जिस तरह से वो पीछे खेल लेते हैं, बिल्कुल वो बहुत ही नायाब किस्म की शॉट्स हैं जो हर कोई नहीं खेल सकता उस तरह। तो आई थिंक आई विल गो विद सलमान अली आगा। मैं इस पे आपसे एग्री करूंगा और मैं एक पॉइंट पर साइड करूंगा सलमान अली आगा पे। मुझे जो एक चीज़ उसकी अच्छी लगती है एज कैप्टन तो है कि कूल काम रहता है, इजी गोइंग, कोई नहीं। और इवन जब मीडिया टॉक होती है या इवन जब हम नेट सेशंस कवर भी करते हैं तो एट टाइम्स बात भी होती है तो आपको पता लगता है यार ही इज़ वेरी चिल गाय। जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है, कंफर्ट जोन से निकल के खेलता है। कंफर्ट जोन उस बंदे का वो नहीं है, वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के उसने 12 बॉलों में अगर 45 किया तो मतलब ही इज समथिंग। एंड आई थिंक उनका भी वो एक बैड पैच चला है जो कि माइनर सही था। नहीं, वो हाईलाइट बहुत हुआ ना क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा हुई है। और कैप्टन पे तो वैसे ही नजर बहुत ज्यादा होती है कि भाईजान क्या परफॉर्मेंस चल रही है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 फॉर यू। नंबर 6 फॉर मी इज, मैंने बड़ा सोचा इस पे कि किसको किया जाए पिक। 2 ऑप्शंस थी मेरे पास और आई विल गो विद पेशावर ज़ल्मी का लड़का था मिच ओवन। और मैंने कहा पाकिस्तान की पिक लेने लगे। नहीं, मिच ओवन। मैं कैम ग्रीन पे था या मिच ओवन, लेकिन कैम ग्रीन एट टाइम्स ना आई डोंट नो, मैं नॉट अ फैन ऑफ हिज गेम लाइक। लेकिन मिच ओवन का ना एक इम्पैक्ट है। मैं ऑस्ट्रेलियंस को भी ज्यादा इम्पैक्ट पे इसलिए देखता हूँ उनकी गेम बहुत चेंज है। और मिच ओवन ने जिस तरह हॉबर्ट हरिकेन्स की अगर मैं बात करूँ, उनको लास्ट टाइम जो टाइटल जिताया, इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस, बॉलिंग में भी आके आपको 1 से 2 ओवर का एक अच्छा ब्रेक थ्रू या आपको कुछ भी है प्रोवाइड करता है। आपने भी काफी काम किया मिच ओवन के साथ, आपके साथ डग आउट शेयर किया है, आप उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस अपना बताएं। देखिए मिच ओवन जो है उनका जो पेशावर ज़ल्मी में जो उनका ओवरऑल रोल था वो बड़ा जबरदस्त था। एक तो खेलना वो ओपनर चाहते थे। उनसे जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि मैं अप दी ऑर्डर पसंद करता हूँ, लेकिन ही वाज ओपन टू प्ले एनीवेयर। और उसी वजह से वो एक डायनामिक प्लेयर हैं जो नीचे भी खेलते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने उनको नीचे भी खिलाया, वहाँ पे भी उनकी परफॉर्मेंसेज आई, फिर ऊपर भी खेले वो। फिर उसके अलावा आप जो उनका वैसे देख रहे हैं वो जहाँ पे भी वो खेलते रहे, लीग क्रिकेट उन्होंने खेली है, तो वो ओपन टू एनी पोजीशन होते हैं। ही इज अ फ्लोटर जिसे हम कहते हैं ना क्रिकेट में। क्लीन हिटर जो है, बिल्कुल, मैंने अपनी लाइफ में इतने पास से विटनेस नहीं किया। जिस तरह के क्लीन हिटर वो हैं, जब बॉल उनके बल्ले से आवाज जब आती है ना बॉल लगने की, आपको समझ आ गई गया होती है और वो गई फिर बॉल, वो मिडिल से भी ऊपर की कोई चीज होती है। तो मिच ओवन बिल्कुल बड़ा इंटरेस्टिंग पिक आपने किया। मैं मिच ओवन में और कैम ग्रीन, और मेरा एक और भी था प्लेयर, बहुत इंपैक्टफुल प्लेयर है पाकिस्तान के खिलाफ तो वो बहुत चलता है, मार्कस स्टोइनिस। ये तीसरी भी थी, लेकिन मैं मिच ओवन पे इसलिए गया हूँ क्योंकि एक ना देखें PSL में खेलना इज अ डिफरेंट, बट उसका जो इंटरनेशनली अभी जो हमने इम्पैक्ट देखा है कुछ मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बाय द वे वो ऊपर नहीं खेलता, नीचे खेलता है। हाँ, exactly, वो नीचे खेलता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। दैट इज वाई अगर मैं नेशनल साइड को प्रायोरिटी पे दूं तो नंबर 6 पे मिच ओवन मेरे लिए ठीक है जी। मिच ओवन ऑन नंबर 6। नंबर 7 पाकिस्तान की बारी आ गई है। आई विल गो विद द कमबैक बॉय शादाब खान। शादाब खान जो हैं वो इस बार लग रहा है कि बड़ा ही मज़ेदार किस्म का एक माहौल देने वाले हैं पाकिस्तानी शायकीन को। बिग बैश में उनका स्टेंट हमने देखा, जिस दिन बल्ला नहीं चलता था बॉल हाथ से बड़ी अच्छी कर लेते थे, जिस दिन बॉलिंग नहीं चलती थी बैट से कुछ कर लेते थे। बड़ी शानदार उन्हें ऑलराउंड स्किल्स दिखाए। सो आई थिंक शादाब खान का कमबैक भी है और
परफेक्ट पोजीशन बैठती है उनकी इस जगह पे। आपका बॉलिंग वाला मामला शुरू हो गया है हमारी 11 में, तो अब आप बताएंगे कि नंबर 8 आई विल गो विद जेवियर बार्टलेट। बार्टलेट एक ऐसा प्लेयर है, इस पूरे 1-1.5 साल में अगर आप देखें ना, मतलब जितना इम्पैक्ट T20 में उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए डाला है ना, विद बोथ बैट एंड बॉल, वो मतलब एक तो बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड और उसकी बॉलिंग, मतलब मैं उसकी बॉलिंग का बहुत फैन हूँ क्योंकि वो सिचुएशन को ना बड़ा अच्छा अडेप्ट करता है। वो एशियन कंडीशंस में खेलेगा, उसकी बॉलिंग वो ऑस्ट्रेलिया में आपको डिफरेंट नजर आएगा। और बैटिंग से भी जब एट टाइम्स उनकी जब टीम, मेरा ख्याल है ब्रिस्बेन हीट से खेले थे, उनकी टीम जब बैटिंग स्ट्रगल भी कर रही होती थी, वो नीचे से आकर उन्होंने मैच फिनिश किए हैं। तो जेवियर बार्टलेट मेरी चॉइस है। बिल्कुल ठीक है जी, नंबर 9 आ गए हैं, तो नंबर 9 पे आई विल गो विद, टफ कॉल है बट आई विल गो विद शाहीन शाह अफरीदी। टफ कॉल इसलिए थी कि मैं अभी स्पिनर का भी सोच रहा था क्योंकि कंडीशंस यहाँ पे और वर्ल्ड कप की बातें, स्पेन श्रीलंका, वो सब मेरे दिन में चल रहा था। यार आप ये इमेजिन करें जेवियर बार्टलेट और शाहीन शाह अफरीदी अटैक कर रहे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ। इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो नंबर 9 है इस टीम में, क्योंकि वो आपको पता है बिल्कुल आई एम एन ऑलराउंडर, तो वो वाली एलिमेंट जो है शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी लगता है, तो बल्ले के साथ भी वो कर देते हैं। और सिंस लाहौर में मैचेस हैं, बिल्कुल, तो शाहीन शाह अफरीदी हो और लाहौर हो, तो ये कॉम्बिनेशन तो ड्रीम कॉम्बिनेशन है। ये तो मतलब अब जो PSL कवर करता है, काम करता है, उसने तो यहाँ से तो हिस्टोरिकल मोमेंट्स तो देखे हैं। यस एब्सोल्युटली। नंबर 10 द वन एंड ओनली एडम ज़ैम्पा। एडम ज़ैम्पा मतलब मैं कहता हूँ कि किसी भी T20 11 से तो वो बाहर होता ही नहीं है अगर वो स्क्वाड में है। मतलब वो इज वन ऑफ द, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मैं एक वीडियो देख रहा था किसी ऑस्ट्रेलियन ने बनाई थी शेन वॉर्न और एडम ज़ैम्पा की, लाइक बस ये था कि दोनों, मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट ये था दोनों का एटीट्यूड, स्टाइल, एग्रेशन। और पाकिस्तान को फिर अगेन वही कहूंगा, जितना खूबसूरत तरीके से प्रेशर में लाता है ना एडम ज़ैम्पा, एशियन कंडीशंस में बहुत अच्छा बॉलर है। आप अगर और पूरी दुनिया के लेग स्पिनर्स देखें, एडम ज़ैम्पा तो भाई वाइड बॉल का बेस्ट, इज वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड। यस, अब स्पिन डिपार्टमेंट तो ठीक ठाक पूरा होता नजर आ गया। सलमान आगा भी हैं हमारे पास, एडम ज़ैम्पा आ गए हैं, उसके साथ हम शादाब खान भी हैं। तो अब नंबर 11 की बारी आ गई है। बिल्कुल, मैं सोच तो रहा था कि एक स्पिनर डाला जाए, लेकिन मेरा ख्याल है स्पिन डिपार्टमेंट कंप्लीट है हमारा। आई विल गो विद द स्विंग किंग, कहूंगा मैं इनको, स्विंग किंग ऑफ पाकिस्तान, नसीम शाह। ओके, इसमें टफ था। फ़हीम अशरफ एक मेरे ज़हन में आ रहे थे और नसीम शाह दूसरे आ रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नसीम शाह बैटिंग में भी 12th मैन भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। देखिए जी, जो हमारे राणा साहब हैं उनका तो जो कंट्रोल है ना विद द बॉल वो बहुत अमेजिंग है, और बैट के साथ भी उन्होंने ठीक ठाक मैचेस इस पे मैं थोड़ा सा आपके साथ एग्री भी करूंगा, रेड भी करूंगा। 2025 में राणा फ़हीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, चाहे PSL की बात करें, चाहे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में, यार एशिया कप के फाइनल में जितना कंसिस्टेंट, एशिया कप के फाइनल में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि एक जिसे कहते हैं ना कि खतरनाक ओपनर्स को उसने आउट जिस तरह किया था बॉलिंग। और राणा फ़हीम की जो साथ थोड़ी सी बैट करते हैं, नसीम शाह तो बिल्कुल समझ आ रहा है। और नसीम शाह का भी वही बात मुझे जो नजर आती है आपकी इस बात से, एक्सपीरियंस मैटर्स सबसे पहले। और अभी रिसेंटली IL-T20 में बहुत अच्छा उन्होंने मैचेस निकाल के दिए, सुपर ओवर्स में किए, फाइनल जिता दिया है। नहीं वन साइडेड उन्होंने लगाई है, फाइनल जिताया है। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए परफॉर्मेंसेस तो सबकी बड़ी अच्छी रही हैं। इसमें बहुत सारी पिक्स ऐसी हैं जो मैं चाहता था, लेकिन क्योंकि 5-6 प्लेयर्स उठाने थे तो कर नहीं सके। टू बी ऑनेस्ट अगर हम देखें ना, अयूब है, मोहम्मद नवाज है, मार्कस स्टॉइनिस है, देन अगर हम कैम ग्रीन की बात कर लें तो वो आपके उस्मान तारिक है। तो और नहीं, इवन ऑस्ट्रेलिया के आप देखें जो कोयटा ग्लैडिएटर से भी खेले थे लास्ट ईयर, शॉन एबेट, वो नहीं पिक हुए यार। वो सिडनी सिक्सर्स की तरह से उसने कमाल बड़ी बॉलिंग की थी। अभी बियर्डमैन जो चल रहे हैं, अभी तो कूपर कनॉली मैंने पिक किया जो कि गोल्डन आर्म बॉलर है, ठीक ठाक बिग बैश में जो है परफॉर्मेंस। और कूपर कनॉली ने तो बल्कि वो इंटरनेशनल भी खेल चुका है, उसको तो प्रेशर आता है हैंडल करना। तो हमने यार जब मैं तो कह रहा हूँ हमने 11 ऐसी बनाई कि हमें खुद बाद में रहे यार इतने प्लेयर मिस कैसे कर गए। एक और 11 बन सकती थी। व्यूअर्स आप बताएं कि आपके ख्याल से कंबाइंड 11 क्या होनी चाहिए थी? अगर कुछ मुझसे ऐसी चॉइसेस हुई हैं जो आपको लगता है ठीक होनी चाहिए थी तो आप बताएं, रामेश से कुछ गलतियां हुई हैं तो आप बताएं। देखते रहिए ज़ल्मी टीवी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट T20 इज़ नाउ लोडिंग। खुदा हाफ़िज़।